मैं अभिज्ञ किसान गोपाल सिंह चैनल से बोल रहा हूँ। मैं पति पत्नी प्रेम बढ़ाने पर बात करता हूँ। मुझे एक विशेष घटना याद है कि मेरी एक रिश्तेदारी में एक महिला हैं जो बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। पूरा गांव उन्हें शेरनी कहता है, क्योंकि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे वे लड़ी ना हो। पति उनके बहुत अधिक समझदार हैं, बच्चे बड़े होनहार हैं, बेटा सरकारी टीचर हो गया। जब शादी की स्थिति आई तो पूरे गांव की महिलाओं ने ये खुशी मनाई कि जाजी खुशी, जिस दिन बहू आ जाएगी उस दिन तमाशा देखेंगे। खैर धीरे धीरे शादी का दिन आया। एक अच्छे परिवार ने बेटे की जानकारी करके, उसके पिता की जानकारी करके एक टीचर लड़के की शादी तय करने का प्रोग्राम बना। जब शादी तय करने की बात आई तो बिचौलिया ढूंढने की स्थिति आई। जब बिचौलिया ढूंढने की स्थिति आई तो शेरनी के किसी रिश्ते के भाई को बिचौलिया ढूंढने की कोशिश की गई। जब उससे बात रखी गई तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं तो बिचौलिया बन नहीं सकता, मेरी बहन बड़ी खतरनाक है। ये बात परिवार में रखी गई और उस लड़की के सामने भी रखी गई जिसकी शादी होनी थी। लड़की ने कहा कि भाई लड़का मेरे साथ पढ़ा है और मैं लड़के को खूब ठीक से जानती हूँ, उसमें कोई अवगुण नहीं है। और अपने पिता से कहा कि भाई उसके पिता की जानकारी आपने की होगी। तो बोले भाई पिता तो उसका देवता है, पर भाई तेरी तो वास्ता माँ से पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं पापा जी, आप शादी कर दीजिए, मैं संभाल लूँगी। खैर शादी हो गई। शादी के 1-2 महीने बाद गांव की महिलाएं तो बड़ा भारी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, लड़ाई हुई नहीं, कोई शोर नज़र नहीं आया। वो तो बेचैन हो गए। एक दिन 2 महिलाएं प्रोग्राम बना के उनके घर पहुंची शेरनी के। खैर वो बहू बेचारी जो है, उसने चाय वाय बनाई, 3 कप रखे, बड़े ढंग से सबका स्वागत किया, बातें चीतें करते रहे। तो वो बोली बहू तू कुछ काम कर ले, हम बात कर लें। मैं उनको ठीक है आप कर लो। अब बहू बेचारी कुछ अलग को हो गई, कपड़े उपड़े धोने लगे। तो वो जो थे उससे शेरनी से बोल ली कि भाई जो है बहू बड़ी चालाक सी लग रही है, ज़्यादा पढ़ी लिखी, बड़ी अक्लमंद सी बने करें। तो वो शेरनी बोली ना ना, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। बोले ये तो ऐसी है ना, तो मेरे बिना बूझे करे कुछ काम। तो वो बोली नुको ताई कुछ गलती हो जावे तो तुम्हें गुस्सा ना आता। अरे नुको गुस्सा तो आवे बहुत, पर इनने तो मेरा गुस्सा ख़त्म ही कर दिया। यदि कुछ होगा तो अम्मा जी आपको गुस्सा कैसे आ गया, आप ये बताओ मैं कैसे करूं। तो मेरा तो गुस्सा भाई इनने गायब ही कर दिया। तो भाई मैं तो अब मेरी तो समझ में आया भाई ऐसी बहू मुझे तो मिलने की ना। और जो कपड़े भी धोए कुछ भी करे तो 10 फेरे मुझसे पूछ जाए, अम्मा जी आप कपड़े निकाल दे करो, मैं अपने आप धो दे करूँगी। अब उनका मामला बड़ा हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो जो है नहीं काम बन गया तो फिर किसी दिन आएंगे। तो एक दिन वो फिर आई। फिर उन्होंने सोची बहू से ही बात करूँ। तो फिर बहू से कहने लगी नुको भाई वो लल्ली तू बेचारी बेटा वो तेज, ये तो बड़ी तेज़ है हमारी बहन तो। नुको अरे कैसी तेज़ हो, मेरे लिए तो मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मेरा तो बड़ा ध्यान रखे हैं और मेरे काम का भी बड़ा ध्यान रखे हैं, सब कुछ का ध्यान रखे हैं। इन्हें कुछ भी किसी वजह से थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जावे था। अब भाई मैं अपने प्यार से इन्हें राज़ी कर लूँ, भाई मुझे तो कोई समस्या है ना। तो देखिए समझदारी से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है जो जीत सकता है। यदि हमारा विश्वास होता है तो हम जीने का तरीका जानते हैं, तो परिवार में सहजता से हम जो है सेटिंग हो जाती है। कोई ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। और देखिए कोई भी बहू हो, जब वो प्यार से अपने सास ससुर को मम्मी पापा कह के बोलती है, या कोई भी सास ससुर हों जब वो प्यार से अपनी बहू को बेटी कह के बोलते हैं, तो वातावरण सहज से बदल जाता है। ये संभव है, असंभव नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही।